एक इतना कंजूस व्यक्ति जिससे भगवान को भी हारना पड़ा। जी हाँ, उस व्यक्ति का नाम था हरिचंद, जिसके पास धन संपत्ति के भंडार भरे पड़े थे, परंतु उसने कभी किसी को एक भी रुपए का दान और फिजूल खर्च नहीं किया। उसने प्रण ले रखा था कि जब तक जिंदा हूँ तब तक किसी को कुछ भी दान नहीं करूंगा। उसके घर से कुछ किलोमीटर दूर गंगा नदी बहती थी, परंतु वह कभी गंगा स्नान करने नहीं गया, क्योंकि गंगा स्नान करने के बाद पंडित पुजारियों को कुछ दान दक्षिणा देनी होती है। इसलिए इस डर से वह कभी गंगा स्नान करने ही नहीं गया। उसकी पत्नी, जो कि उसे दान पुण्य करने के लिए बहुत कहती थी, परंतु वह कहता कि इतनी बड़ी दुनिया में हमारे एक छोटे से दान करने से क्या होगा। तभी कुछ दिनों बाद फिर उसकी पत्नी ने कहा, अब तो आपका बुढ़ापा आ गया, आप दान पुण्य तो कुछ करते नहीं, कम से कम एक बार जाकर गंगा स्नान ही कराओ। पत्नी के काफी प्रयास के बाद हरिचंद ने गंगा स्नान करने की हाँ कही। उसके घर से गंगा नदी 12 किलोमीटर दूर थी। रास्ते में कहीं पैसा खर्च ना हो जाए, इसीलिए वह 12 किलोमीटर पैदल ही चला गया। जैसे ही हरिचंद गंगा नदी के किनारे पहुंचा तो उसको लगा कि घाट पर स्नान करने जाऊंगा तो पंडित दान दक्षिणा मांगेंगे, इसलिए वह स्नान करने मुर्दा घाट चला गया। वहां पहुंचते ही देखा कि मुर्दा घाट बिल्कुल सुनसान था, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। तो उसने जल्दी से गंगा जी में एक डुबकी लगाई। तभी भगवान, जो घट घट के वासी हैं, वे उसे यह सब करता देख रहे थे और हरिचंद की कंजूसी को देखकर एक मजाक करने की सोची, जिसके पश्चात भगवान वहां स्वयं एक पंडित के रूप में प्रकट हो गए। जैसे ही हरिचंद डुबकी लगाकर बाहर निकला तो पंडित रूपी भगवान बोले, यजमान की जय हो। पंडित को देखते ही हरिचंद कांपने लगा और बोला, यह तो हद ही हो गई, यह पंडित तो मुर्दा घाट पर भी आ गया। पंडित ने बताया कि मैं एक संतोषी ब्राह्मण हूँ और एकांत में यहाँ मुर्दा घाट पर ही पड़ा रहता हूँ। यहाँ पर कभी कभी आपके जैसा कोई यजमान आ जाता है और मेरे साल भर के दाने पानी का इंतजाम करके जाता है। आज आप आए हैं तो आपको मेरे 1 वर्ष के राशन का इंतजाम करना होगा। तभी हरिचंद बोला, मैं इतना दान नहीं कर सकता। तो पंडित बोला, दान तो अपनी श्रद्धा के ऊपर होता है, आपकी जितनी दान करने की क्षमता है उतना कर दो। जब हरिचंद ने पंडित को 1 साल के राशन पानी के लिए मना किया तो पंडित बोला, यजमान आप 1 साल का नहीं तो 6 महीनों का तो इंतजाम कर ही दो। हरिचंद बोला, मैं 6 महीनों का इंतजाम भी नहीं कर सकता। तो पंडित बोला, ठीक है 3 महीने का ही कर दो। हरिचंद बोला, नहीं। तभी पंडित बोला, सबकी छोड़ो, आप सिर्फ 1 महीने का ही कर दो। हरिचंद बोला, मैं 1 महीने का तो क्या, मैं 1 दिन का भी इंतजाम नहीं कर सकता। पंडित ने फिर कहा, आपको कुछ ना कुछ तो दान करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपको पानी से निकलने नहीं देंगे। पानी में काफी देर तक रहने के बाद हरिचंद बोला, मैं 1 आने का दान करूंगा, वह भी उधार, मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है। तो पंडित ने उसी समय हरिचंद के हाथ में पानी लेकर 1 आना दान करने का संकल्प दिलवा दिया। हरिचंद ने सोचा, मेरा घर तो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, यह पंडित 1 आने के लिए इतनी दूर थोड़ी आएगा। इसलिए वह संकल्प लेकर अपने घर आ गया। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। वह इतनी दूर पैदल ही चलकर आया था, इसलिए थका हुआ सोने ही जा रहा था। तभी उसके दरवाजे पर उसी पंडित ने दस्तक दी और कहा, यजमान की जय हो। जैसे ही हरिचंद की पत्नी ने दरवाजा खोलकर देखा तो गंगा घाट के एक पंडित जी उनके दरवाजे पर खड़े थे और हरिचंद द्वारा लिए गए 1 आने के दान के संकल्प की बात कह रहे थे। पंडित जी को रुकने का कहकर हरिचंद की पत्नी वापस